अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और उनके कितने ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इनका फार्मूला होता है CnH2ON। एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है और दूसरा वाटर के एटम्स को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, एक ख़ास बात ये है कि ये जो हमने अभी फार्मूला बताया ये कुछ पे ही अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई नहीं होता। जर्नलाइज फार्मूला था CnH2ON, ये सिर्फ ग्लूकोज पे अप्लाई होता है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं होता, जैसे ये लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। कि दूसरी तरफ रेनमोस और डीऑक्सीराइबोस ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इन पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन हमने क्या की देखें। तो केमिकली इनको हम डिफ़ाइन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोऑक्सी इनमें OH ग्रुप्स होते हैं, या तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोऑक्सी केटोन होंगे। तो ये देखें, एल्डिहाइड में ये होता है कि ये जो इनका C डबल बाउंड O फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ अब देखें, एक तरफ कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन हो इसके एक तरफ कार्बोक्सिल के, तो ये एल्डिहाइड है। कीटोन में ये जो C डबल बाउंड O के अगर दोनों तरफ कार्बन पाए जाएं तो ये क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि ये जो ग्लूकोज़ है ये हमारे पास एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी। क्योंकि देखिए यहाँ जो C डबल बाउंड O है इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड हुआ, पॉलीहाइड्रोऑक्सी। जबकि जो फ्रक्टोज है ये ग्लूकोज का आइसोमर है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो वो आइसोमर कहलाता है। तो यहाँ पे देखें, फ्रक्टोज है इसके कार्बोक्सिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, तो इसलिए फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोऑक्सी केटोन की एग्जांपल है। और जबकि ग्लूकोज हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड की एग्जांपल है। तो ये डेफिनेशन था केमिकल, इसकी डेफिनेशन केमिकल नेचर के हिसाब से इस तरह से करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, इसके कितने ग्रुप्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स भी कहते हैं, सेकेराइड्स भी कहते हैं इनको, और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ग्रीक वर्ड सेकेरॉन से निकले हैं शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 ग्रुप्स हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में सिंगल सेक्राइड यूनिट होता है। ओलिगोसेक्राइड 2 से 10 सेक्राइड यूनिट्स मिलके ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड बनाते हैं। जबकि 10 से अबव शुगर्स मिलेंगे तो ये पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इनको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते। जबकि जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है, हाइड्रोलिसिस के ज़रिए 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स हम बना सकते हैं। और ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये एटलीस्ट 11 मोनोसेक्राइड्स में हाइड्रोलाइसिस पे ब्रेक हो जाते हैं। मोनोसेक्राइड भी सोल्यूबल इन वाटर हैं हाईली, जबकि ओलिगोसेक्राइड लेस सोल्यूबल इन वाटर हैं। पॉलीसेक्राइड जनरली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। टेस्ट की बात करें तो मोनोसेक्राइड्स स्वीटेस्ट होते हैं ऑल कार्बोहाइड्रेट्स में। डाइसेक्राइड्स लेस स्वीट इन टेस्ट हैं और पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास टेस्ट लेस होते हैं। तो ये हमने जो ग्रुपिंग बनाई है, एक तो इनके कितने यूनिट्स बनते हैं उस हिसाब से बनाई है। दूसरा हमने ये देखा है, इनका टेस्ट देखा है हमने, और इनकी सोल्यूबिलिटी देख के इसके ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो ये हमारा आज का कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी डेफिनेशन, उसका जनरल फार्मूला और ये उसके ग्रुप्स और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली हैं।